क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपका जो है दृष्टिकोण बदलते हैं। ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि का विज्ञान है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम आपको आपकी जो है दिशा को बदल देते हैं। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। हम आपका नजरिया बदलने की कोशिश करते हैं। आपको एक राजपथ देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं, आपको सही दिशा देते हैं, तो उससे जीवन भर का कल्याण हो जाता है, जीवन आपका अच्छा बन जाता है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड इसी क्रम में है, जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण। भाई और बहनों, दो ध्रुव है, एक तो जीवन का उद्देश्य और दूसरा जगत कल्याण। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है और जन्म से मृत्यु तक जो पीरियड होता है, जो अवधि होती है, वह जीवन कहलाता है। कौन व्यक्ति कितना जीता है ये मायने नहीं रखता है, और मायने ये रखता है कि व्यक्ति कैसे जीता है, व्यक्ति समाज को क्या देता है। व्हाट ही कॉन्ट्रीब्यूट्स द सोसाइटी इज काउंटेबल। व्यक्ति अपने लिए जिया, अपने परिवार के लिए जिया, अपनी धन संपत्ति इकट्ठी की, खाली रिलेशन बनाए, और उसके बाद के अंदर उसने जो है अपनी शोहरत हासिल की, लेकिन समाज को कुछ नहीं दिया, तो वह एक अच्छा जीवन नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति जीता है उसे अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। हर व्यक्ति को बनाना चाहिए कि आखिर मैंने जो मनुष्य जीवन पाया है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हमारे जो है वो वैदिक ग्रंथ है, वो बताते हैं कि 8 भवों तक लगातार हम सुकृत करते रहें तो 9वां भव हमें मनुष्य का मिलता है। इतना दुर्लभ है, और इसके अंदर कोई भूल चूक हो गई तो 99 भव के बाद के अंदर मनुष्य जीवन मिलता है, और इसमें भी कोई भूल चूक हो गई तो 999 भवों के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो हम समझ सकते हैं कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों में 4 बातें बहुत मुश्किल बताई गई है कि पहली जो बात है मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरी बात है कि ईश्वर वाणी के सुनने का अवसर मिलना, सत्संग होना, और तीसरी बात है कि ईश्वर की वाणी को हमने सुना, उसके ऊपर श्रद्धा होना, और चौथी बात है हमें श्रद्धा भी हो गई तो वह बात यह है उसको जीवन में उतारना, उसको चरित्र में ढालना। इसीलिए जो मुख्य बात है हमारा ये जीवन अच्छा बनना चाहिए, और मनुष्य जो है एक इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मुक्ति को जा सकता है, दूसरा कोई भी प्राणी मुक्त नहीं हो सकता है। मुक्ति में इसलिए जा सकता है कि मनुष्य के पास के अंदर डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, डेवलप्ड अवचेतन मन है, और डेवलप्ड आत्मा। हर चीज की इनकी डेवलप्ड है, तो वो चाहे तो बहुत बड़ा जो लक्ष्य बना सकता है, जीवन का बड़ा से बड़ा उद्देश्य बना सकता है, और बना नहीं सकता है वो प्राप्त भी कर सकता है। इसीलिए हमें मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते हमें जीवन का अच्छे लक्ष्य बनाना चाहिए। और ईश्वर ने जो हमें भेजा है, हमारी कर्मों की गति ने भी जो है हमें भेजा है, उसका भी यही उद्देश्य है कि आप स्वरूप की जानकारी करो, स्वरूप में रमण करो, निज स्वरूप को जानो। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि दूसरा कोई भी प्राणी निज स्वरूप की जानकारी नहीं कर सकता। मनुष्य देखिए कि वो जगत को बहुत जानता है, एक एक संबंधी की एक एक बात को अच्छी तरह से जानता है, व्याख्या कर सकता है, घंटों घंटों पर जीवन भर उसमें लगा देता है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया के अंदर, लेकिन स्वयं को जो है बहुत कम जानता है। और मनुष्य जो है वो अपने को दूसरे की गज से तोलता है और दूसरे को अपनी गज से तोलता है, यानी वो व्यक्ति दूसरों के बारे में बहुत जानता है, स्वयं के बारे में वो नील होता है। इसीलिए मैं कौन हूँ
इसकी जो है वो हमें जानकारी होना, इसका रियलाइजेशन होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना, इंट्रोस्पेक्शन होना, स्वनिरीक्षण होना, आत्म परीक्षण होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि दूसरे कार्य हम आसानी से कर सकते हैं। यह जो कार्य है वो पुण्योदय वाला ही कर सकता है, ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, महात्मा ही कर सकता है। जिसको गुरु से या ज्ञानी से जो ज्ञान मिलता है तभी उसके अंदर ये मंशा खड़ी होती है, वो चिंतन करने लगता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। वरना जो साधारण व्यक्ति जो है वो कि इंद्रिय सुख तक ही सीमित है, उनको इस बातों से कोई लेना ना देना नहीं है और ये बातें उनके जहन में, उसके दिमाग के अंदर आती भी नहीं है। तो भाई और बहनों, हमें जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि उद्देश्य दो तरह के होते हैं, एक तो भौतिक उद्देश्य होता है और दूसरा आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्म वाली संस्कृति है, हम आर्यों की संतान हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई को देखें तो उसमें भी हमारे अध्यात्म और भौतिक जगत का समन्वय था। वहाँ पर भी जो है वो भौतिक अच्छे मकानों के साथ साथ के अंदर हमें ध्यान करते हुए साधु सन्यासी मिले, जटाधारी उनकी मूर्तियाँ मिली, जटाधारी जो है साधु मिले, मंदिर मिले। तो इस बात के परिचायक हैं कि व्यक्ति हम प्रारंभ से अध्यात्मवादी हैं। हमने भौतिकता के साथ साथ में अध्यात्म का सामंजस्य किया, समन्वय किया और ये समन्वय की भावना हमारे ब्लड में है। कोई भी विदेशी जब भारत में आता है और गली गली के अंदर मंदिर देखता है तो वह यही कहता है, विदेशी के, जो भारत है भगवान के भरोसे चलता है। और बात भी सही है, क्योंकि हम भगवान में विश्वास करते हैं। हम जो है मात्र जो है इस शरीर यानी भौतिक जगत तक की जो है वो नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये बातें हम क्यों कहने जा रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए। भौतिक जगत का उद्देश्य है वो टेम्परेरी है। भौतिक जगत के उद्देश्य में लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, नेता बन गए, लेखक बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, कुबेरपति बन गए, कुछ भी लक्ष्य हो सकता है। लेकिन ये लक्ष्य यहीं तक रहता है, आगे नहीं जाता है। आगे का अर्थ यह है कि हम जब आत्मा में विश्वास करते हैं तो हम कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि हम पिछले जन्म से लेकर के आए हैं। पिछले जन्म के अंदर हमारा देखिए कि मान लीजिए आज मेरा नाम सोहनलाल है, तो पिछले जन्म के अंदर मोहनलाल था। तो मोहनलाल ने जैसे जैसे कॉजेज डाले, जैसे जैसे भाव डाले, उस भाव के अनुरूप जो है उसके कॉजल बॉडी बनी और वह जो है वो दूसरे जन्म में सोहनराज के नाम से जन्मा। तो मोहनराज ने जो कॉजेज डाले थे, जो भाव कर्म किए थे, वो सोहनराज द्रव्य कर्म के रूप में जो है उनका भुगतान करता है। तो अर्जन करने वाला कोई है और भुगतान करने वाला जो है वो कोई अलग है। तो ये दोनों, और उसके बाद के अंदर ये सोहनराज जिस तरीके से इस जीवन में अच्छे बुरे का अगर जो है वो अच्छा या बुरा का जो कॉजेज डालेगा, अगर ज्ञान है तो अच्छे कॉजेज डालेगा, अज्ञानी है तो बुरे कॉजेज डालेगा। तो वो इन कॉजेज से जो है वापस द्रव्य कर्म बदलेंगे। अगले जन्म में यशवंत राज जो है उस कर्म का भोग करेगा, उसका हिसाब किताब चुकता करेगा। तो अब देखिए तीनों स्टेजेस अलग है। पूर्व भोग के अंदर मोहनराज था, वर्तमान में सोहनराज है और आने वाले भविष्य के अंदर यशवंत राज बन गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तीनों स्टेजेस में करने वाला अलग है, भोगने वाला अलग है, लेकिन जो मुख्य जो जिसकी साक्षी है, मुख्य जो जिसकी प्रेजेंस है, मुख्य हाजिरी है, वो आत्मा हमारा भूत में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में है। क्योंकि बिना आत्मा की हाजिरी के ये जड़ जो है शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, न तो कर्मों का चार्ज कर सकता है, न डिस्चार्ज कर सकता है। क्योंकि जो मेन पावर है वो हमारी सोल की पावर होती है, उसकी प्रेजेंस से सब कुछ होता है। तो हम मान सकते हैं कि जब उसकी प्रेजेंस से होता है तो वो बहुत बड़ी मुख्य चीज हो गई। तो हम बात कर रहे थे कि जीवन का उद्देश्य जो है हमें हर एक को बनाना चाहिए। तो आप प्रश्न ये है कि भौतिक जगत की तो हमने बात की, ये तो नॉर्मल व्यक्ति करता ही है, लेकिन जो व्यक्ति चिंतक है, जो इस मनुष्य जीवन की सार्थकता निकालना चाहते हैं और मनुष्य जो जीवन मिला है वो कितना कठिन है, उसके ऊपर बात करता। दर्शन का विद्यार्थी है, दार्शनिक विद्यार्थी है, तो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे के अंदर जब चिंतन करता है तो उसके सामने एक आता है जगत कल्याण।
जीवन का जो लक्ष्य है जगत कल्याण का होना चाहिए। तो जगत कल्याण का होने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो व्यक्ति जो है अपने परिवार में रह करके गृहस्थ के रूप में रहकर भी जगत कल्याण कर सकता है, और दूसरा ऐसे व्यक्ति है कि नहीं, मैं तो प्योरली 24 आवर्स जो है मेरे परिवार के लिए नहीं लगा करके और सारा जो समय है मैं जगत कल्याण के अंदर लगाऊं। तो ऐसा व्यक्ति जो है शादी नहीं करता और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करता है, सीधा ही वानप्रस्थ ले लेता है या संन्यास आश्रम ले लेता है। तो इस तरीके से वो जीवन और भी धन्य हो जाता है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर संतता और संत को और दीक्षा को और साधु जीवन को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। साधु चाहे किसी भी संप्रदाय का हो तो उसके सामने हमारे कुबेरपति, बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसके जो है वो चरणों में नतमस्तक होता है। किनके जो वास्तव में रियल साधु हो, आजकल भगोड़े बहुत है जो कि बहुत जो है अपने आप को जो है बहुत बड़े मठाधीश हैं और उनके कंचन कामिनी वाले हैं और कई दुर्व्यसन भी सेवन करते हैं, वाहन वगैरह सब अपना फंड इकट्ठा करते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कंचन कामिनी जो मुक्त वाले साधु संतों की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है वास्तव के अंदर होते हैं, वो जीवन का उद्देश्य जो है वो पूरा करने वाले होते हैं, तो जगत कल्याण का काम करने वाले हैं। अब हम नॉर्मल जो है घर गृहस्थी वाले की बात करें तो घर गृहस्थी वाला जो है किस तरीके से जो है वो जगत कल्याण कर सकता है। हम आपको एक रास्ता बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर भावना होनी चाहिए कि मुझे जगत कल्याण करना है। तो जगत कल्याण करने के लिए वह ज्ञानी पुरुष को ढूंढता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जो है बहुत पुण्यशाली जीव थे और उनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, 12 भर भाई बहन थे, तो उनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती थी। इतनी बड़ी जो है वो समस्या के साथ भी वो पूर्व जन्म के अंदर जो है अच्छा पुण्य लेके आए थे। उनके मन में भावना उछल रही थी कि मैं जगत कल्याण करूं और जगत कल्याण करने के लिए मुझे एक मार्गदर्शक जो है गुरु मिल जाए। वो ढूंढते रहे कई स्थानों पर, उनको गुरु नहीं मिला, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जो है वो सानिध्य में जब आए तो रामकृष्ण परमहंस में प्रथम दृष्टवा जो है उन्होंने जब विवेकानंद को देखा कि मुझे शिष्य मिल गया, और विवेकानंद ने जब गुरु की ओर देखा तो मुझे सच्चा गुरु मिला। दोनों धन्य हो गए, गुरु शिष्य जो है दोनों मिल गए, प्रकृति ने उनको मिलाया। तो अब जो है वो गुरु ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो है वो प्रश्न किया स्वामी विवेकानंद से कि आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और मैं काली का भक्त हूँ, और काली के मंदिर में आप जाइए, ये कन्याकुमारी के जो है किनारे की बात है, उस मंदिर में जाइए और जाकर के और वहाँ पर तुम जो है अपनी आर्थिक स्थिति अच्छा करने के लिए देवी से धन दौलत की कामना करो। तो स्वामी विवेकानंद जो है मंदिर के भीतर घुसे तो देवी का जो है ये स्वरूप, विराट स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, प्रकाश का स्वरूप देख करके वो दूसरी बात तो भूल गए और उन्होंने कहा, गॉडेस प्लीज गिव मी एनलाइटनमेंट, मुझे जो है वो ज्ञान दो और मुझे भीतर जो है एक जगत कल्याण का प्रकाश करो। उनके भीतर जो है जगत कल्याण की भावना जो है बहुत कहना चाहिए था कि वो जो हिलोरे मार रही थी, तो देवी ने कहा तथास्तु, और तभी से जो है वो ज्ञानी पुरुष बन गए और उनके अंदर ज्ञान अवतरित हो गया, एनलाइटनमेंट आ गया। और फिर जो है उन्होंने उसके बाद में वो कुल मिला के 36 वर्ष जिए, लेकिन 36 वर्ष में स्वामी विवेकानंद ने जो है जगत कल्याण का इतना कार्य किया कि आज भी उनको याद किया जाता है। 150 वर्ष जो है हमने शताब्दी उनकी मनाई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो तो अमर है, वो शताब्दियों तक अमर रहेंगे। ये मैंने एक उदाहरण दिया। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे जगत कल्याण करने वाले शंकराचार्य है, भगवान महावीर है, राम है, कृष्ण है, 24 तीर्थंकर है, बहुत उदाहरण है। भारत की भूमि है, पुण्य भूमि है, ये अध्यात्म की भूमि है। यहाँ पर बहुत बड़े आप्त पुरुष
आध्यात्मिक पुरुषों ने जन्म लिया है। इसीलिए भारत को आर्य देश कहा जाता है। और आर्य देश में जन्म लेने का अर्थ यह है कि वो जो है धार्मिकता को सिंचन मिलता है यहाँ पर। और अनार्य देश जो है दूसरा जो है जो विश्व का भारत को छोड़ करके है वो अनार्य देश कहा जाता है। वहाँ पर भौतिकता की चकाचौंध है, वहाँ आध्यात्मता को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। उनको थोड़ा बहुत जो है आत्मा के बारे में, मन के बारे में चिंतन वो करते हैं, उनकी फिलॉसफी में बातें हैं, लेकिन जितनी गहराई से अध्यात्म को स्थान भारत में दिया गया है अन्य जो किसी देश में नहीं दिया गया है, इसीलिए वो अनार्य भूमि कहलाती है और ये आर्य भूमि कहलाती है। आर्य भूमि में, आध्यात्मिक भूमि में जन्म लेना वास्तव में एक पुण्योदय है। तो भाई और बहनों, आप आसानी से समझ सकते हो भारतवासियों कि भारत में आपने जो जन्म लिया, भारत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा, उस देश के अंदर जन्म लिया, कितने आप सौभाग्यशाली हो कि आपके ब्लड के अंदर, आपके जीन्स के अंदर आध्यात्मिकता है और वही आध्यात्मिकता हमें जगत कल्याण करने की ओर प्रेरित करेगी। तो भाई और बहनों, हम जीवन के उद्देश्य को जगत कल्याण करने की बात कर रहे थे, हमने उद्देश्य बना लिया, अब हम जगत का कल्याण कैसे करें। जैसे दो अवस्थाएं हैं, एक तो गृहस्थी है, उनकी बात पहले ले लेते हैं। तो गृहस्थी जो होता है उसके बाल होते हैं, बच्चे होते हैं, माता होता है, पिता होता है, घर होता है, लेकिन सब कुछ होने के बाद है उसके भीतर में जगत कल्याण की भावना होनी चाहिए। तो जगत कल्याण की भावना लेने वाला, उसको जो है वो भाग्योदय से ज्ञानी मिल जाते हैं और ज्ञानी उसको ज्ञान दे देते हैं। तो जब उसको ज्ञान का प्रकाश भीतर हो जाता है तब वो जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है और ज्ञानी उसको ऐसी प्रतीति करा देता है कि 100% तुम तो भीतर शुद्ध आत्मा हो और तुम्हारे भीतर जो मूल आत्मा विराजमान है, जो कि आज तो ये बद्ध है, लेकिन मूल आत्मा ये मुक्ति स्वरूप ही आत्मा, इसका स्वरूप ही मुक्ति वाला है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है, उसकी प्रतीति करा देता है। और उसके साथ साथ में वो ज्ञानी है या गुरु है, वो कृपा करके उसके साथ में 2 फोल्डर और बना देता है जागृति का, और उसको कहता है कि तुम पुरुषार्थ करते रहो। जागृति का बीज अंकुर कर देता है, 15% जागृति 100% प्रतीति पैदा कर देता है। उसको स्थायी बना रखने के लिए वह जो जागृति का फोल्डर जो खोल देता है, अकाउंट खोल देता है और वो 15% करीब जागृति भी पैदा कर देता है और फिर कहता है कि मैंने इतना कार्य तो कर दिया और अब तुम आगे बढ़ो और तुम्हारा जो राग द्वेष है उस जहर की थैली को मैंने निकाल दिया है। तो इसीलिए तुम्हारे मात्र डिस्चार्ज रहेगा जन्म जन्मांतर का, और ये डिस्चार्ज जो है वह तुम्हारा धीरे धीरे बर्फ की शिला की तरह पिघलता रहेगा और जब ये संपूर्ण रूप से पिघल जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, उस क्षण हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। नया कोई भी कर्मों का बंधन नहीं होगा। पुराना हिसाब क्लियर होते ही 2, 4, 5 भावों के अंदर तुम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हो। और उसके लिए 5 आज्ञा देता है, बड़ी सुंदर आज्ञा है, रिलेटिव आज्ञा है कि किसी भी जो जीवित प्राणी को देखो तो उसको कहो कि नामधारी देहधारी पैकिंग रूप में है, और दूसरा रियल व्यू पॉइंट ऑफ सी देखो कि रिलेटिव शरीर खोखा होते हुए भी इसके भीतर प्रभु विराजमान है और सारे प्रभु पूरे 84 लाख जीवा योनि के मूल रूप से प्रभु है, वो सारे एक से हैं, किसी के उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। और तीसरा जो ये कहता है जगत को चलाने वाला कौन है, और व्यक्ति के बड़ा ज्ञान होता है कि मैं करता हूं, उसकी भावना को तोड़ देता है ज्ञानी कि तुम करता हो नहीं, तुम करता हो ही नहीं सकते। क्यों? करता तो व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है। और वही जो कुदरत है, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है वह आपके उपादान के अनुरूप संजोग खड़ी कर सकती है, तुम करता हो ही नहीं सकते। तो ये जो उसका मिसकॉन्सेप्ट है, ये अज्ञान है, वह जो है ज्ञानी विलीन कर देते हैं, उसको ज्ञान में बदल देते हैं। और उसके बाद में उसको ये बता दिया जाता है कि तुम्हारा क्योंकि जन्म जन्मांतर का तुम्हारा ये कार्बन शरीर है, उसका बहुत फोर्स रहेगा, तो फोर्स आएगा, लेकिन तुम आएगा
तो उसके साथ में तुम संभाव से उसका सामना करो, और उसके साथ साथ के अंदर किसी के साथ बुरा हो जाए उस फोर्स के कारण तुम प्रतिकरण करो। सामायिक आलोचना प्रतिकरण प्रत्याख्यान का जो सिद्धांत देता है उसके साथ संभाव से सहन करने के लिए जगत निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर, भुगते उसकी भूल और हुआ सो न्याय। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि समय की अल्पता और हमारा विषय दूसरा है, जगत कल्याण का विषय है। तो इस तरीके की भावना पैदा करते हैं। और जागृति, पांचवा है शुद्ध आत्मा के बही खाते में रकम जमा करने का मतलब जागृति जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ज्ञानी पुरुष की कृपा से वो इतनी जागृति पैदा कर देता है। तुम अब चिंतन करते रहो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। हर क्षण परिधि के अंदर शुद्ध आत्मा का ध्यान करो और इस शरीर को कहो कि तो रिलेटिव है, ये तो पीछे से लेकर के आया है, इसका भुगतान चल रहा है, हम दोनों पड़ोसी है, ये रिलेटिव है और मैं रियल हूँ। दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन करके आगे जागृति रखो और उसके बाद के अंदर तुम पुरुषार्थ करते रहो। अब तुम्हारा पुरुषार्थ ये है कि इस स्वभाव में रमण करना, पुरुषार्थ होता जाएगा तो जागृति बढ़ती जाएगी। और तीसरा जो मूल वो फोल्डर खोल देते हैं, फाइल खोल देते हैं, वो अनुभव की फाइल होती है। 2% अनुभव ज्ञान के साथ मिलता है, तो ज्यों ज्यों जागृति बढ़ती जाएगी अनुभव बढ़ता जाएगा। और जब हम पूरे जगत को निर्दोष भावना से देखने लग जाएंगे, हम ये चिंतन करने लग जाएंगे कि किसी के प्रति बुरा भाव और किसी के प्रति जो है वो मैंने किसी को दोषी देखा तो मेरा ही दोष है और मेरे भीतर विराजमान हे शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि प्राणी मात्र के प्रति जो है मैं किसी को दुख न दूं, मेरे द्वारा दुख न हो, इस मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से। इस तरीके से आपकी प्योरिटी बढ़ जाएगी और प्योरिटी बढ़ के आप जगत कल्याण का हर वक्त चिंतन करोगे। ऐसा व्यक्ति तन से, मन से, धन से जो है वो गृहस्थी और सेवा करने लग जाता है। वो तन के द्वारा अपना समय है उपदेश में लगाता, सत्संग करता है, लोगों को समझाता है, वो महात्मा बन जाता है। और उसके बाद में मन की सेवा ये होती है कि जितने आप पुत्र है या ज्ञानी है या गुरु है या जितने भी साधु है, सन्यासी है, उनकी सेवा करता है वो, और उनके प्रति नमस्कार करता है, उनके प्रति अच्छी भावना रखता है कि यह मुझे अच्छा ज्ञान देने वाले हैं, ये मुझे अच्छी दृष्टि देने वाला है, उनके प्रति नतमस्तक होता है। ईश्वर के प्रति कौन सा ईश्वर जो भीतर प्रभु विराजमान है उसके प्रति नतमस्तक होता है। और उसके साथ के अंदर वह जो है वो हमारा 3 तरह की जो सेवा है समाज का ऋण उतारने की, जगत कल्याण करने की, वो तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। अगर पुण्योदय से उसके पास में धन काफी आगे आ रहा है तो उसका उपयोग है वो जगत कल्याण के लिए करेगा। जगत कल्याण 2 तरीके, जो अभावग्रस्त है उनके अभाव को मिटा करके समाप्त करने की कोशिश करेगा, ज्ञान को बांटने की कोशिश करेगा, ज्ञान के लिए स्वाध्याय के शिविर लगाएगा, अपना दृष्टि विज्ञान देगा, दृष्टि का परिवर्तन करेगा। और आजकल तो जो है सत्संग के बहुत अच्छे नए साधन आ चुके हैं, टीवी बड़ा माध्यम है, उसमें सहयोग करेगा, बच्चों को ज्ञान की शिक्षा देगा, बच्चों का भावनात्मक विकास हो उसके लिए जो अपना जो है वो धन करेगा शिक्षा के लिए। और शिक्षा, सेवा, मूक, बधिर और गूंगे, अनाथ और जो बेचारे अभावग्रस्त लोग हैं, विधवाएं हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए कार्य करेगा ताकि उनका भौतिक जो है उनका विकास और साथ साथ में उनका वो दोनों पहलुओं पे चलता रहेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंदर आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे, आपको ऐसे सूत्र मिलेंगे कि आपका विकास होता रहेगा। क्योंकि ये लोक और परलोक, ये हमारा व्यवहार और निश्चय दोनों की शुद्धि करता है। हमारा आत्मविज्ञान मानता है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जो आपका भुगतान पेंडिंग चल रहा है कई जन्मों से, वो पूरा करने के बाद ही आपकी मुक्ति हो सकती है। मात्र जो इस जन्म के अंदर शुद्धि करने से मुक्ति संभव नहीं है क्योंकि हिसाब पेंडिंग है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति शुभ। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।